आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में देश की जानी मानी आरजे रेखा का काव्य संग्रह मुझसे कहते तो का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की भव्यता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के अनेक राज्यों सहित बॉलीवुड कलाकार राकेश बेदी और साहित्य जगत के अनेक हस्ताक्षर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लोकार्पण के मौके पर आरजे रेखा भावुक नजर आईं। उनका कहना था कि पहली पुस्तक पहले प्यार के समान होती है। मुझसे कहते तो मैं क्योंकि बाय प्रोफेशन आरजे हूँ, तो आज मैं नहीं कहूँगी, मैंने लोगों से कहा है कि मुझसे कहिए, तो मैं चाहूँगी कि लोग मुझसे कहें, या जिससे भी वो कंफर्टेबल हैं कहने में, वो कहें ज़रूर। अपने दिल की बातों को दिल में ना रखें, क्योंकि कभी कभी दिल में बातें रखने से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। हमें लगता है कि हम घुट घुट के जी रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे से कहना अपनी बातों को। और ये संदेश मेरी बुक का टाइटल आपको देता है कि मुझसे कहते तो। जो भी आपका खास मित्र है या बहुत करीबी है या जिसको आप समझते हैं कि वो इस लायक है, आप उसे ज़रूर कहें। आज आप काफ़ी बार भावुक नज़र आए, तो क्या वो पल रहे जिसमें आप भावुक नज़र आ रहे थे? कौन सी ऐसी बातें उस समय ध्यान आ रही थी आपको? एक्चुअली मैं बहुत चीज़ों को फील करती हूँ, तो जब भी मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है या किसी के साथ कुछ गलत भी हो रहा है, तो ये चीज़ें मुझे एकदम इमोशनल कर देती हैं। तो आज भी यही हो रहा था कि इतना अच्छा हो रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे पहुँचे, सबने मुझे आशीर्वाद दिया, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग था। और मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरी बुक इतनी ज़ोर शोर से आएगी। तो जो आज मुझे इतना प्यार मिला सब लोगों का, आप लोग सब लोग यहाँ पे पहुँचे, इतनी दूर दूर से करीब 500-500 किलोमीटर से लोग चल के मेरे लिए आए, तो ये चीज़ मुझे थी जो बहुत छू रही थी दिल को। और मैं जब भी बात कर रही थी किसी के भी बारे में, तो मुझे अचानक से वो भावनाएं ज़्यादा हावी हो रही थी। इसको कहाँ से ले सकते हैं? बुक कहाँ अवेलेबल होगी? अभी वैसे ये बुक फेयर में थी अब, लेकिन ये है कि आज क्योंकि लॉन्च हुआ है, इसके बाद ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, तो आपको इजीली वहाँ से मिल जाएगी। दो शब्द तो यही है कि आज आरजे रेखा जी अपने आप को लॉन्च कर रही हैं एज अ कवित्री, और हम सब उनकी शुभकामनाएं, और हम सब उनके जो मित्र हैं वो आए हैं। मैं बॉम्बे से आया हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ दिल्ली से आए हैं, कुछ लोग और बाहर से आए हैं उनको शुभकामनाएं देने। और वो पहला उनका प्रयास है, पहली पुस्तक है, पहला संग्रह है, तो हमारी यही प्रार्थना है कि वो अच्छी कवित्री तो है ही और आगे अच्छी बने। और कविता लिखना एक बहुत बड़ी आर्ट है और वो इसमें कामयाब हों और देश को अच्छी अच्छी कविता दें। थैंक यू। देखिए, आरजे रेखा के लिए बहुत बड़ा दिन है। काफ़ी टाइम से किताबें लिख रही थी, कविता लिख रही थी, तो ये मैं मानता हूँ उनके लिए बहुत बड़ा दिन है जो उनकी किताब का लोकार्पण हुआ है, मुझसे कहते तो। बड़ी मेहनत करी है उन्होंने, दिन रात रख के कविता लिखी हैं, उसके लिए मैं दिल से और उनको बड़ी शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसी काव्य संग्रह बनाते रहेंगे और उनका स्फुरम करते रहेंगे। लंबे अरसे तक इन कविताओं को समाज के अनेक पहलुओं पर लिखा गया है। विरह से लेकर संवाद तक को छूती इन कविताओं की सभी ने सराहना की। और यहाँ आकर के बड़ा आनंद आया, क्योंकि आरजे रेखा जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है मुझसे कहते तो। बहुत खूबसूरत नाम है, शिकायत भी है, इल्तिजा भी है उसके अंदर, और एक जो है बतौर कवित्री जो उन्होंने उसके अंदर जो कविता संग्रह अभी इकट्ठा किया है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, चूंकि मैं पढ़ूंगा तो फिर उसके बारे में फिर दूसरा मेरा नज़रिया होगा। लेकिन जो चंद लाइनें मैंने इसकी पढ़ी वो बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। उनके एक दो शेर भी मुझे उसके अंदर नज़र आए। और फिर नीरव जी आए हुए थे और दूसरे, और राकेश बेदी साहब थे, संदीप मारवा जी थे, तो इन लोगों की संगत करते हुए बड़ा आनंद आया, आपको बताएं। टोटालिटी में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कहते हैं कि साहित्य के शिलालेख के ऊपर रेखा जी ने एक रेखा खींच दी है। अब देखते हैं कि कितनी बुलंद इमारत उसके ऊपर या कितनी बुलंद ताबीर उसकी जो है वो लिख पाएंगी। और मेरी भविष्य के अंदर जो है उनको शुभकामनाएं हैं कि वो एक बहुत ही एक मील का पत्थर साबित हों।
निश्चित रूप से किसी भी रचनाकार की पहली जो कृति होती है उसके लिए एक बहुत यादगार और बहुत मन को छूने वाली स्थिति होती है। और निश्चित रूप से आरजे रेखा ने जो कविताएं लिखी हैं, तो किताब मुझे आज इस लोकार्पण समारोह में ही मिली है, तो मैं ये देख रहा था कि कैसी कविताएं हैं। निश्चित रूप से अच्छी कविताएं और बहुत सारे अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग शीर्षकों से उन्होंने बड़े मन की कविताएं लिखी हैं। और ठीक है, अपनी निजी संवेदना, निजी अपनेपन की, अपनी ज़िंदगी के अनुभव भी हैं उसमें, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो निजी होते हुए भी बहुत सारे लोगों के निजत्व को छूती हैं, अपनेपन को छूती हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने जो फील किया है वो आप फील नहीं कर रहे हैं, या मैंने जो फील किया है वो दूसरा व्यक्ति फील नहीं कर। जब वो, क्योंकि वो रेडियो की हैं, जैसे मैंने कहा, रेडियो में काम कर रही हैं, बीबीसी में काम कर रही हैं, एफएम गोल्ड में काम कर रही हैं और संवाद करती हैं लोगों से रेडियो के माध्यम से। तो रेडियो तो तभी बोलेगा ना, जैसे मैंने कहा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। तो जो फ्रीक्वेंसी जब मैच करे तो फ्रीक्वेंसी तभी रेडियो बज रहा है। तो एक मन की बात दूसरे मन तक जब जाती है तो वही कविता की सार्थकता है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आप होठों से बोलोगे तो कान तक आवाज़ जाएगी, जब आप दिल से बोलोगे तो दिल तक आवाज़ जाएगी। तो किरण जी, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और वो लिखती रहें, और उनकी आवाज़ और उनका अंदाज जो है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। और आप जैसे मित्र जिनके पास हों, अपनापन जिनके साथ हो, वो निश्चित रूप से उन्नति और तरक्की पे जाएंगी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं, अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अध्यक्ष AAFT संदीप मारवा, बॉलीवुड कलाकार राकेश बेदी, कवि एवं साहित्यकार पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, कवि और लेखक सुरेश नीरव, लेखक डॉक्टर विवेक गौतम, ग्रुप ऑफ एडिटर महानगर मेल रणवीर गहलोत, वॉइस ओवर आर्टिस्ट मनीष त्रिपाठी, कवि डॉक्टर अरविंद त्यागी उर्फ नालायक जी, कवियत्री नेहा नाहटा, कवि डॉक्टर विजय मित्तल, साहित्य जगत के ये तमाम हस्ताक्षर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यूँ तो बहुत सारे लोकार्पण के कार्यक्रमों में जाना होता ही रहता है, एक लंबा सिलसिला है, लेकिन आज का ये लोकार्पण कार्यक्रम था, इसका जो क्लास कैरेक्टर था वो सबसे भिन्न था। भिन्न इसलिए था कि भिन्न होकर भी बड़ा अभिन्न था। इसमें जो आत्मीयता थी वो आत्मीयता आकर्षित करती है, उसमें औपचारिकता नहीं थी। जो भी लोग आए उन्होंने बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत अपने मन से बोला। ये समझिए उन्होंने शब्दों के मामले में अपनी मोहब्बतें दी हैं शब्दों के जरिए। और मुझे अच्छा लगा कि जो रेडियो में लगातार काम कर रही थी वो कविता के क्षेत्र में आई और इतने सारे लोगों ने उनको कविता के क्षेत्र में रिकॉग्निशन दिया, उनके लिए यहाँ आकर बोला। और उसमें न केवल साहित्यकार थे बल्कि फिल्म अभिनेता भी थे, पत्रकार भी थे, टीवी मीडिया के भी लोग थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे। तो एक बहुत बड़ी गैलेक्सी थी लोगों की जो उनसे मिलने आए। और ये रेखा जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि सबके पीछे उनका व्यवहार था, तो इतने लोग दूर दूर से आए। मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो यशस्वी हो। धन्यवाद। थैंक्स। मुझे बड़ी खुशी है कि आज रेखा जी की किताब जो है वो रिलीज करने का मुझे मौका मिला। 70 कविताओं का संग्रह बड़ा खूबसूरत ढंग से लिखा गया है, और जब कभी भी ऐसी कोई कविताएं की या किसी किताब का रिलीज होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है जैसे कि किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है, और मुझे ज़रूर उसे मुबारक देने के लिए जाना है। बहुत सारे हमारे पुराने साथी यहाँ पर मंच पर बैठे हुए मुझे मिले, उसकी भी मुझे बड़ी खुशी है। मैंने रेखा जी से यही उम्मीद की कि अगर 5 इसमें कविताएं और होती तो 75 हो जाता, और आज हम सारा देश 75 साल को लेकर मना रहा है, तो और भी ज़्यादा किताब जो है वो खूबसूरत और पावरफुल हो जाती। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस तरह की किताबें और काव्य संग्रह लिखते रहें और कवियों को भी और अपने आप को भी प्रोत्साहित करते रहें। अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो रेखा जी को उनकी कृति जो है मुझसे कहते तो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारी ओर से तो यही रहेगी कि रेखा जी इसी तरह नई नई किताबें लॉन्च करती रहें, निकालते रहें, और हम लोग उसको पढ़ के मजे लेते रहें। अभी तो बुक हाथ में आई है, हम लोग शुरू करेंगे इसको पढ़ना, तो देखना शुरू करेंगे क्या है। रेखा जी ने खैर मंच पे हम लोग देखे काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो आई थिंक संवेदनशील भी हैं और काफ़ी
अच्छी कविताएं होंगी, पढ़ने के बाद हमें पता चलेंगी। सर, आप एक फील्ड से हैं और रेखा जी के साथ काफी समय बिताया है, तो आपके शब्दों में अगर मैं कहूँ कि रेखा जी एक लाइन में है तो क्या है? एक लाइन में डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी एक संजीदा कलाकार हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिनमें वो सोचने और समझने और भावनाओं को महसूस करने की शक्ति होती है, वो संजीदापन है उनके में, तो मैं यही कहना चाहूंगा। आरजे रेखा की अपनी ही एक अलग दुनिया है, जहां इनकी खुद की फैन फॉलोइंग है। लोग इनके अंदाज के दीवाने हैं, तो दूर दूर से इनके श्रोता भी इनके कार्यक्रम में शामिल रहे, जिसमें प्रमुख रूप से सुरेंद्र खुराना, सलीम अख्तर, नवाब अहमद, अनिल ठाकुर, फारूक अली, मनोहर लाल गांधी, महेश अग्रवाल शामिल रहे। देश के जाने माने दिग्गज साइंटिस्ट भी उन्हें अपना आशीर्वाद देने पहुंचे और इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल रहे। डॉक्टर प्रभाकर राव, गोविंद राव छावरे। इस मौके पर आरजे रेखा के माता पिता ने भी मीडिया से बात की। शुभकामना यही है कि भगवान का आशीर्वाद बना रहे, आप सबका सहयोग बना रहे और आगे खूब तरक्की करते रहे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, जिसके माँ बाप के बच्चे खुश हैं और खूब आगे तरक्की करते हैं, तो ये तो भगवान की देन होती है। और सभी को मैं तो ये कहता हूँ कि सब अच्छा काम करें, आगे बढ़ते रहे, क्या बेटा और क्या बेटी सब एक समान समझो, उन दोनों को सबको सुविधा बराबर दो, तभी तो आगे बढ़ेगी बात और तरक्की हो देश की। इसके अंदर और इससे ज्यादा खुशी क्या होगी, सबका भला होना चाहिए, खूब तरक्की करें। माँ बाप की तो यही दुआ है, मन से खुशी है, मन से आत्मा से मैं प्रसन्न होकर आशीर्वाद ही करता हूँ कि बच्चों खुश रहो। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो घर पर उसकी पसंदीदा चीज बनाई जाती है, तो आज क्या रेखा जी को खिलाकर आप उनका स्वागत? रेखा जो कहती है वही बनता है, जो मांगती है वही बनता है, और जैसे कहती है वैसे ही चलते हैं हम। बल्कि रेखा इतनी समझदार है, कभी गलत बात नहीं करेगी, गलत जिद नहीं करती है, अच्छा सोचती है। सहन शक्ति इतनी है कि बहुत ज्यादा, कि सबको खुशियां देने में रहती है, वो जो है कभी परेशान नहीं करती किसी को, और इससे ज्यादा क्या होगा। और घर का ही बना हुआ सब खाते हैं, कोई बाहर की चीज का ज्यादा वो नहीं रखते। प्राउड मोमेंट है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और भगवान खूब तरक्की करे और सबको सद्बुद्धि दे, आगे बढ़ते रहे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझसे कहते तो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है रेखा का, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आज इतनी तरक्की कर रहे हैं। हालांकि मेरे लिए तो ये सरप्राइज था, लिखती तो है लेकिन बुक वो छपवाऊंगी ऐसा मुझे अभी नहीं बताया था। जब ये पूरा हो चुका, छप चुकी है, तभी मुझे बताया उसने कि मम्मी बुक लॉन्च हो रही है मेरी। चलो बहुत खुश हुई, आज इतने बड़े बड़े लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने इतना अपनी मेहनत की है। रात भर बैठ के लिखती थी, एक दिन में तो होता नहीं है ये काम कभी भी, और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मिलके, और इसका ये देख के कि बच्चे मेहनत करते हैं तो रंग लाती है, कहीं ना कहीं आगे भी इसी तरह लाती रहे। और बेटियां आज कहीं बेटों से कम नहीं हैं। मैंने कभी भी बेटियों को बेटी समझा ही नहीं, उन्हें बराबर का दर्जा दिया हमेशा, पढ़ने लिखने में, खाने पीने में, घूमने में। कभी ये बंदिश नहीं लगाई कि आप बेटियां हो घर में रहो, नहीं, उनको खुली उड़ान दी है और आज तभी इस मुकाम पर वो पहुंची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस काव्य संग्रह की एक कविता भुला सको तो कहो को लेकर रणवीर गहलोत एक म्यूजिक एल्बम का सॉन्ग बना रहे हैं, जिसमें मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रिया सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। मेरा नाम प्रिया सिंह है, आई एम एक्ट्रेस, और मैं आज रेखा दी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उनकी न्यू बुक लॉन्च हुई है और चाहती हूँ कि ऐसी और भी बुक्स आती रहे उनकी। एंड जो हमारे यहाँ जो सॉन्ग आ रहा है वो एक कवि के ही ऊपर है, जो कविता है उस पर ही एक सॉन्ग बनाया है। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली इसके बारे में, आज ही लॉन्च हुआ, वो मेरे लिए भी सरप्राइज था। बट उसकी शूटिंग बहुत जल्दी मुंबई में शुरू होने वाली है, तो इसके लिए आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए बस, और बहुत सारा प्यार दीजिए। एक ये जो सॉन्ग आ रहा है इसके लिए भी, और जो आया है मोहब्बत के अल्फाज, उसमें भी मुझे बहुत सारा प्यार मिला। मैं चाहती हूँ बस ऐसे ही बहुत सारा प्यार इस सॉन्ग के लिए भी आए। किसी भी शिक्षक के लिए यह सम्मान की बात होती है कि उनके छात्र किसी मील के पड़ाव को तय करें। इसी वानगी में उनके शिक्षक मनीष जोशी, मधु एवं कविता जैन मौजूद रहीं।
और साथ में उनके अपने साथी आरजे रविंदर सिंह एंकर, आरजे अवधेश आर्या, आरजे रूपा, ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव विनीता और ऑल इंडिया रेडियो से ही प्रेजेंटर प्रीति, आरजे अरुण होरा सहित उनके खास तमाम दोस्त आरजे सुरिंदर, मनोज, देवराज अग्रवाल, राजकुमार, रूप सिंह गोसाई, इरशाद अली सहित इस बुक की पब्लिकेशन की ऑनर कुसुम चौहान भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। आपको बता दें कि कई घंटों तक चले इस भव्य कार्यक्रम में हिंदी साहित्य जगत के एक साथ इतने सितारों का जमा होना इस बात का प्रतीक है कि निश्चित रूप से आरजे रेखा की लोकप्रियता अपने चरम पर है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।